Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic phylum Plathyle Minthis in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about phylum Coelenterata, but now in this video we are going to discuss phylum Plathyle Minthis, and this is our next topic in animal kingdom. Let's start. Now we are going to discuss the characteristics of phylum Plathyle Minthis. Now the first characteristic is the the members of phylum Plathyle Minthis are flat and thin. यानी कहने का मतलब ये होता है बेटा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो आपके फाइलम प्लेथाइल मिन्थिस में आते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो फ्लैट होते हैं और कैसे होते हैं, थिन. थिन मीन्स क्या होता है, पतले होते हैं, यानी वो फ्लैट होते हैं और पतले होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर डोर्सो ventrally compressed. डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, इसका मीन्स क्या होता है बेटा, डोर्सो मीन्स होता है अपर और डोर्सो मीन्स होता है बेटा अपर एंड वेंट्रली मीन्स होता है बेटा लोअर. जो वेंट्रली होता है बेटा इसे कहते हैं बेटा लोअर. डोर्सो मीन्स होता है अपर एंड वेंट्रली मीन्स होता है लोअर. क्योंकि बेटा ये कैसे होते हैं बेटा, फ्लैट होते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो इनका अपर एंड लोअर पार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, कंप्रेस्ड हुआ लगता है. यानी कि देखने में कैसा लगता है बेटा, कंप्रेस लगता है. कहने का मतलब जो इनका अपर पार्ट है एंड लोअर पार्ट है. डोर्सो मीन्स क्या होता है, ऊपर की तरफ वाला पार्ट, और वेंट्रली मीन्स क्या होता है बेटा, इनका लोअर वाला पार्ट. दोनों क्या लगते हैं बेटा, एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं. तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करा है बेटा, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड. यानी कहने का मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों कैसे लगते हैं बेटा, बिल्कुल फ्लैट लगते हैं. कैसे फ्लैट लगते हैं देखिए, सपोज कीजिए दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच कम्स अंडर द फाइलम प्लेथाइल मिन्थिस एंड दिस इज एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज अ ग्राउंड. ये क्या है बेटा, ये हमारा ग्राउंड है एंड दिस इज, ये क्या है बेटा हमारा, ये ऑर्गेनिज्म है. तो बात करते हैं बेटा, अब डोर्सो और वेंट्रल क्या होगा बेटा, जो डोर्सो होगा बेटा वो उसका अपर पार्ट होगा, ये होगा बेटा डोर्सो, एंड जो वेंट्रल होगा बेटा वो क्या होगा, लोअर पार्ट होगा. जो वेंट्रल होगा बेटा वो क्या होगा, इसका लोअर पार्ट होगा. जो डोर्सो होता है बेटा वो अपर पार्ट है एंड जो वेंट्रल है वो आपका लोअर पार्ट होता है इसका. नाउ अब बात करते हैं इसमें आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद नो कोइलम. तो बेटा बात करते हैं जो इसके ऑर्गन होते हैं, नहीं कहने का मतलब जो ऑर्गन होते हैं और जो इसका ऑर्गन सिस्टम होता है, इसके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो आपके वेल डिफाइन होते हैं. यानी कहने का मतलब उनकी जो ग्रेड होता है वो क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा होता है. यानी कहने का मतलब एक तरीके से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं कैसे होते हैं बेटा, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. नाउ बात करते हैं कैसे होते हैं बेटा, विद नो कॉइलम. यानी कि उनमें क्या होता है बेटा, कॉइलम प्रेजेंट नहीं होता.
कॉलम का मतलब क्या होता है बेटा, ये बॉडी कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, ये बॉडी के क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के इंटरनली ऑर्गन्स कहते हैं इनको, यानी बॉडी के क्या होते हैं बेटा, अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं बेटा विसरल ऑर्गन्स। यानी जो विसरल ऑर्गन्स को क्या करती है बेटा, कंटेन करती है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करती है, उसे कहते हैं बेटा कॉलम कैविटी। तो कहने का मतलब है बेटा, जो आपके फाइलम लेंथाइलमिंथिस जो रहते हैं बेटा, इनमें कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, इनमें कॉलम प्रेजेंट नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज they are commonly called flatworms। दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, यानी ये कैसे होते हैं बेटा, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। फ्लैट वॉर्म्स होते हैं आपके वो ऑर्गेनिजम्स जो आपके फाइलम प्लेथाइलमिंथिस में आते हैं। जो फाइलम प्लेथाइलमिंथिस में आते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म, वो कैसे होते हैं, वो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर bilaterally symmetrical। they are bilaterally symmetrical। they are bilaterally symmetrical। बात करते हैं bilaterally symmetrical का मतलब ये होता है, क्या होता है इसका बेटा, मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, यानी जो एनिमल्स होता है वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है बाय अ सिंगल मीडियन लाइन, यानी एक सिंगल मीडियन लाइन के थ्रू क्या होता है बेटा, वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। अब कैसे हो सकता है उसको देखिए, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सपोज this is an organism which comes in phylum Platyhelminthes and this is Planaria and this is Planaria, it is a flatworm, it is a flatworm। इसमें क्या होता है, ये क्या है बेटा, एक फ्लैटफॉर्म है, और ये है क्या बेटा, इसका नेम है बेटा प्लेनेरिया, दिस इज प्लेनेरिया। दिस इज प्लेनेरिया, ये क्या है बेटा, एक फ्लैटफॉर्म है, और ये क्या है बेटा, एक प्लेनेरिया है। तो बेटा होता ये है कि जब आप इसे मिडल से कट करेंगे, इस तरीके से मिडल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है बेटा, ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जब आप इसे मिडल लाइन से क्या करते हैं, इस तरीके से कट करते हैं, तो क्या होगा, आप लेफ़्ट वाला पोर्शन देखिए और इसका राइट वाला पोर्शन देखिए, दोनों ही क्या है बेटा, इक्वल है। जब दोनों ही इक्वल है तो कैसे लगेंगे बेटा, ये कुछ देखने में ऐसे लगेगा। ये क्या लगेगा बेटा, ये लेफ़्ट साइड में ऐसा लगेगा, और राइट की अगर मैं बात करूँ, राइट में कैसा लगेगा, ये राइट में भी ऐसा लगेगा। और राइट से क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम इसे बीच से कट कर देंगे, तो कहने का मतलब जो लेफ़्ट वाला पार्ट है, ये लेफ़्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं, तो इसे कहते हैं बेटा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, इसे हॉरिजॉन्टली कट करूँ, यानी कहने का मतलब अभी मैंने कैसे कट करा बेटा, इसको वर्टिकली, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा,
अब बाइलेटरली सिमेट्रिकल नहीं होगा। उसका रीज़न ये है बेटा, जो ऊपर वाला जो पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, दोनों ही कैसे हैं बेटा, ये दोनों अलग अलग पोर्शन है। अलग अलग पोर्शन का मतलब ये होता है कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से क्या होगा, मैच नहीं करेगा, यानी कि दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसलिए कहते हैं बेटा जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है कि इसमें क्या करते हैं बेटा, हम ऑर्गेनिज्म को उसी पार्ट पे कट करते हैं, या मीडियन लाइन ऐसी ली जाती है जो क्या करती है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। अगर ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है उस लाइन से, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म कैसी शो करता है बेटा, सिमेट्री, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज